माँ रो रो कर कह रही है कि उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे नशा करते हैं। 20 साल का एक बेटा इंजेक्शन लगा के ओवरडोज होके उसकी डेथ हो गई, दूसरे की भी डेथ निश्चित है। ये हालात हमारे समाज के थे। और इसी बात को लेके जब पता चला है मेरे गांव में 2 साल में 14 बच्चे की डेथ हो गई नशे से, तो एक चिंता थी दिमाग में। एक बच्चे की भी डेथ हो जाए बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज क्या है, एक बच्चा है हमारे घरों में, 1 या 2 बच्चे हैं ना, एक बच्चा चला जाए तो पूरे का पूरा परिवार तबाह हो जाता है, होता है ना। इसी बात को लेके हमने क्या किया, नशा मुक्ति अभियान शुरू किया, गुरु कबीर नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से। तो हमारे पास क्या रास्ता था, हमने 2 काम करने थे नशा मुक्ति अभियान में। पहला काम था जागरूकता पैदा करना, जागरूकता पैदा करना। जागरूकता में हमने क्या किया, आपसे निबंध लिखवाया, जीवनगर कॉलेज में एक प्रोग्राम किया और आपने जागरूकता पैदा करी नशे के खिलाफ भी नशा नहीं करना चाहिए। और दूसरा काम था हमारा, जो बच्चे नशे की दलदल में फंस गए हैं उनका इलाज करवाना, इलाज करवाना। आज समाज में 2 तरह के बच्चे हैं, जो बच्चे हैं 2 तरह के हैं, वो बच्चे जो नशा नहीं करते और वो बच्चे जो नशा करते हैं। जो नशा नहीं करते उनमें जागरूकता पैदा करना, जो नशा करते हैं उनका इलाज करवाना पहला हमारा दूसरा मकसद था, पहले जो हमने अभियान शुरू किया था। आज मैं आपके बीच क्यों आया हूँ, पहले तो हमने प्रोग्राम स्कूलों के माध्यम से, बीओ दफ्तर के माध्यम से ये सोचा भी निबंध लिख लिया होगा, किसी ने लिखा, किसी ने दूसरे से लिखवा के चुरा लिया होगा, लेकिन स्पेशल मुझे क्यों आना पड़ा। इन जब इलाज शुरू किया मैंने बच्चों का, 17 बच्चों का हमने इलाज शुरू किया था उस समय, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त इलाज। 3.5 लाख रुपए हमारे खर्च हुए थे उस पर, 3,85,000 रुपए हमारे संस्था के खर्च हुए थे उस पर। और मैं सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आने के लिए मजबूर कर दिया, इन 17 बच्चों में से एक बच्चे ने भी नशा नहीं छोड़ा, एक ने भी। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद, माँ बाप के प्रयासों के बावजूद एक बच्चा भी नशा नहीं छोड़ पाया। तो क्या समस्या होगी, यदि इनमें से एक बच्चा भी नशा छोड़ देता तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मुझे ये तय हो जाता, मेरे दिमाग में ये तय हो जाता कि इस नशे का इलाज है, हम इसका इलाज करवा लेंगे। यदि कोई बच्चा नशे में चला गया, यदि 17 में से एक ने नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब ये तय हो गया इसका कोई इलाज नहीं है। जिस चीज का कोई इलाज ना हो उसका इलाज है उससे बचना। और मैं आपसे ये कहने आया हूँ, इससे बचना है आपने। कैसे बचना है, कैसे इससे बचोगे, क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे आपको लोग लगाएंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा भी आपको किस किस तरीके से नशे में डालने की कोशिश की जानी है, आपने उससे बचना कैसे है, यही बात कहने आया हूँ। क्योंकि जिस चीज का कोई इलाज ना हो तो उसका मतलब उससे बचना ही एक रास्ता होता है। जिसकी चीज का कोई इलाज ना हो ना, उसका मतलब उससे बचना ही एक रास्ता होता है। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो उन लोगों को नशे से बचाना जो नशे की दलदल में नहीं फंसे हैं, एक दूसरा रास्ता भी था मेरे पास। वो कौन सा, कि जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना, उनको नशा बेचने से रोकना। अब वो माँ जो कह रही थी, जो संता वाली माँ जो मैंने उसमें आपको बताया, वो रो रो के कह रही है कि मेरे बच्चों के पास पैसा नहीं था, लेकिन ये इनको नशा बेचने पे भी लगा दिया। जो नशा बेचने वाले हैं वो इतने खूंखार हैं, उनका नेक्सस इतना बड़ा है कि वो रोकना मेरे जैसे आदमी के लिए संभव नहीं है। एक अकेले आदमी के लिए, एक संस्था के लिए पूरा नेशनल लेवल पे जब पूरे का पूरा देश लगेगा तब ये रुकेगा, उन रोगों को रोक पाएंगे। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था मेरे पास, मतलब एक तो लड़ाई लड़नी थी नशा बेचने वालों के खिलाफ, और दूसरी लड़ाई जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो ये थी, नशे को कैसे रोकूं, नशे को कैसे रोकूं। ये देखो, एक ये मेरा मोबाइल है,
ये मोबाइल क्यों बनाता है कोई, ये मोबाइल क्यों बेचता है कोई, क्योंकि इसको खरीदने वाले हैं, तभी बनता है ना। यदि इस मोबाइल को खरीदने वाला कोई ना हो तो कोई मोबाइल फैक्ट्री लगाएगा इसकी? नहीं बनाएगा ना। यदि हमारा ये प्रोजेक्टर है, यदि इसको खरीदने वाला कोई ना हो तो इसकी फैक्ट्री लगेगी कहीं? ये स्कूल पे बैठे हो, आपकी टी शर्ट है, आपकी बुक्स है, यदि बुक्स खरीदने वाला कोई ना हो, ये टी शर्ट खरीदने वाला हो ना हो, तो इनकी दुकानें खुलेगी? नहीं खुलेगी ना। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं ये कहने आया हूँ, यदि नशा करने वाले ना हुए तो वो जो नशा बेचने वालों की फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएंगी। और करने वाले कौन है? वो टारगेटेड, उनकी ऑडियंस, उनका टारगेटेड लोग कौन है? वो आप हैं। मैं आपसे कहने आया हूं, यदि दो तरीके से उनको रोकने के, पहला तरीका ये था युद्ध नशे विरुद्ध प्रोग्राम के तहत अब हम हैं। एक मिनट बेटा, मैं बोल लूं पहले, कार्ड से चल दो, कार्ड दो दोबारा रुको। सवाल पढ़े लिखे है पर लोमड़ी की अंग्रेजी आती, क्योंकि मैं राह चाहता ही ना कर खेत में काम कर, तो मैंने कहा पूछा मैं छोटा जावागा भाई मुझे तो पढ़े लिखे पढ़ना तो कुछ चला तो मजा लेके देखना है, वो कभी उस सौगन में ना जाना। और जिसके दिमाग में ये हो कि मैंने तो नशे के खिलाफ जाना है, मैंने नशे में नहीं जाना कभी, वो सौगन में आ जाना। और उससे लोंगड़ होगा लड़की की अंग्रेजी की होंगी गल होंगी ना, बोलता नहीं ना। तो लोंगड़ का नारा होगा, विकसन होता है जी वो। मैं आपको मुंडा बच्चा ने पूछना। हाँ समझ गए ना, ठीक है ना। तो उन्होंने तो अनुदान तो दो तीन ही आती भाई, ये कोई ऊँट है भाई, ये ऊँट एक दा एक कुक्कड़ एक दा दो एक दा हुंदा ही नहीं लामा ऊँट, वो अमरीका महाद्वीप ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਊਠ ਦੇਖਿਆ, ਊਠ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 5 ਆ, 2। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਸ਼ੂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁਤਗੀਨਾ ਕੋਟ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਵਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੌਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਵਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੇਵਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਰੀਲਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਚਮੈਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭ ਹੋ ਗਿਆ।